हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई टीचर का जो रिजल्ट है कुछ दिन पहले दे दिया गया है और किस वर्ग के टीचर के सिलेक्शन का कितना कट ऑफ रखा गया है, कितने नंबर वालों को लिया गया है। तो आज ये लिस्ट जो है ऑफिशियली जारी कर दी गई है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है और ये कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप भी इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन के या फिर सिस्टम के गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में टाइप कर सकते हैं www.bpsc.bih.nic.in, जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे ही टाइप करके आप यहाँ आएंगे आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आपको मिल रहा है 25/10/2023 के डेट में 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें ये बीच वाला जो है कट ऑफ मार्क्स सबसे ऊपर आपको यहीं पे मिल जाएगा कि किसका कितना कट ऑफ रखा गया है। ये तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कट ऑफ मार्क्स दिख जाएगा। उसके बाद जैसे ही बारी बारी से आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया है कि कौन कौन से लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। उन सभी का क्लास वाइज जो है पीडीएफ दे दिया गया, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात जहाँ तक कि कट ऑफ मार्क्स की है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक पीडीएफ खुल करके आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्लास 1 to 5 के लिए दिया गया है। आपको जैसा कि दिख रहा है, जिनका सब्जेक्ट जनरल था उनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों का 67 मार्क्स है। अनरिजर्व्ड में जो लोग फीमेल थे उनका 57 है और जो लोग ईडब्ल्यूएस मेल वाले थे उनका 56 है और ईडब्ल्यूएस में भी जो फीमेल वाले हैं उनका 48 है। फाइनली यहाँ सबसे कम कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस फीमेल का ही गया है, जो कि ओबीसी के कैटेगरी से भी कम है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बीसी फीमेल का मार्क्स जो है 50 है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल का मार्क्स जो है 48 है। ठीक वैसे ही जिनका लैंग्वेज उर्दू था, बांग्ला था, बारी बारी से इसके सामने दिया गया है। इसके नीचे है कट ऑफ मार्क्स क्लास 9-10। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 10 सब्जेक्ट है। तो हिंदी वालों का क्या है इसके सामने लिखा हुआ है और बंगाली का क्या है, उर्दू का क्या है, सबका बारी बारी से। जैसे अगर आप 9वें नंबर पे मैथमेटिक्स का देखेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे थे उनका 72 मार्क्स रहा है कट ऑफ, और जो फीमेल कैटेगरी से रही हैं 51 पे रही है। तो कट ऑफ मार्क्स का ये मतलब है, जैसे यू आर यहाँ पे लिखा है तो मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से जो लोग डायरेक्ट फॉर्म फिल किए थे तो 72 मार्क्स या 72 मार्क्स से ज़्यादा जिन लोगों का था उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया है और उनसे नीचे जो भी कैंडिडेट थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक उसी प्रकार से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही अगर फीमेल कैटेगरी से जो थी तो उनका 51 या 51 से जो ऊपर थे उनका सिलेक्शन हो गया है, उससे नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। आप यहाँ से आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मेरा कैटेगरी और मेरे सब्जेक्ट में कितने नंबर वालों को लिया गया है और कितने नंबर से नीचे वालों को नहीं लिया गया। ठीक उसी प्रकार से कट ऑफ मार्क्स जो है 11th-12th के लिए है। तो 11th-12th में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर टोटल 30 सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स है। और जहाँ पे आप ये देख रहे हैं होम साइंस का कॉलम है, इसमें आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है 40 और बाकी अनरिजर्व्ड फीमेल है या ईडब्ल्यूएस जो भी है। तो इन्हें कहने का मतलब है या तो इसके लिए वैकेंसी नहीं थी या फिर इस वैकेंसी में इस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं पाए गए, इसलिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स के नीचे कुछ दिया गया है, कह रहा है कि NA का अर्थ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यानी कि उस कैटेगरी में उस सब्जेक्ट के लिए कैंडिडेट नहीं पाए गए। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र के समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। ये दूसरा नोटिफिकेशन ये है कि अगर जैसे इसमें हिस्ट्री का 70 मार्क्स है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले के लिए, अगर आपका भी 70 मार्क्स है और फिर भी क्वालिफाइड वाले लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ऐसा इसलिए है कि आपसे पहले जो लोग क्वालिफाई हैं जिनका 70 मार्क्स है उनका
एज या तो आपसे ज़्यादा रहा होगा, नहीं तो उनका नाम जो है हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आपसे पहले उनका नाम का अक्षर आता होगा, इसलिए उनको रख लिया गया है और सीट फुल हो जाने के बाद आपको छाड़ दिया गया है, आपको नहीं रखा गया है। और ये कंडीशन जो है फॉर्म फिल करते समय ही लोगों को बता दिया जाता है। उसके बाद है वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन में विसंगति मतलब किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्तांक नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किया गया। कह रहा है कि अगर आप सब चीज सही है, कट ऑफ अंक से ज्यादा नंबर है आपके पास, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा फॉर्म फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट दिया होगा उस डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई गई हुई होगी, जिसकी वजह से आपका जो है लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। तो फ्रेंड्स, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आराम से आप अपना कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं और इसके विषय में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।